आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरा इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पूरा हल सहित आज का यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है तो कौन-सी है? कहानी। तो इसका आ नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो कौन से युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से। तीसरा है चौका लिपा जाता है तो चौका किससे लिपा जाता है? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो इसका आएगा आपका मुख। छठा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट भी कर लें। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भर लेते हैं इनको भी। तो पहला है नीरजा की रचनाकार डेडे से तो कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की तो कालजयी। अगला है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ तो इसका आंसर आएगा आपका भाऊ। अगला है रस के डेडेस अंग हैं तो रस के कितने अंग हैं? 4। अगला है आपका कवि के कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते तो किसका ध्यान नहीं करते वे? जग का। छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया है तो 1920 से 1936 तक। तो ये आपके रिक्त स्थान भी भर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। तीसरा प्रश्न है जोड़ी। तो पहली जोड़ी होगी आपकी व्यंग की प्रधानता तो इसका आएगा आपका नई कविता पहली जोड़ी। दूसरी एक गीत तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन। तीसरी आनंद यादव तो आनंद यादव की जोड़ी रहेगी जूझ। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो 8 होते हैं। पांचवा है आपका पांचवा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं तो क्या होते हैं? ये विडंबना होते हैं। ये पांचवी। छठी है भक्ति की सहज बुद्धि तो कैसी थी? विस्मय करने वाली। तो ये आपकी छठी जोड़ी भी हो गई। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चौथे प्रश्न में सत्य असत्य है। तो पहला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है तो ये सत्य। दूसरा है बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता तो ये आपका गलत है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है तो ये सत्य है। चौथा यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं तो ये भी आपका गलत है। पांचवा अंधेर नगरी खंड काव्य है तो इसका आएगा आपका सत्य। छठा है बच्चे प्रत्याशा में निर्डों से झांक रहे होंगे तो ये आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। पहला है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए तो भारतेंदु युग। तो भर लेते हैं यहाँ पे हम भारतेंदु युग। तो ये इसका आएगा आपका भारतेंदु। अगला प्रश्न है आपका हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? प्रवास की डायरी। तो यहाँ पे हम भर लेंगे प्रवास की डायरी। अगला है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीन इसका आंसर आएगा आपका।
तो ये लक्ष्मी। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो बाजार से सब्जी लाओ। बाजार से सब्जी लाओ, ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। पांचवा जनसंचार क्या है? तो इसका आएगा आपका जनसंचार का संचरण या फिर चलना। तो लिख लेंगे संचरण या फिर क्या है? चलना। अगला है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो 1960 के दशक में। तो लिख लेंगे 1960 के दशक में। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ से 16वां 17वां प्रश्न है आपका, ये 18वां। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर ले। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।